को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, n को इधर ले जाते हैं, 200 2 ज़ा 400 और n को इधर ले जाते हैं, 40 और 1 41 हो गया, माइनस n आ गया। इनको अब इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे भी करना है, तो क्या आ जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर, और ये भी इधर ले आओ, ये इधर आके माइनस 400 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा आ गया यहाँ तक। अब हमने फैक्टर्स ढूंढने हैं, इसको हम थोड़ा इधर, इसको n स्क्वायर इधर कर लेते हैं, n स्क्वायर अगर माइनस का है तो माइनस ही लिखना है, प्लस 41n माइनस 400। तो हमें ये देखने में ठीक नहीं लगता क्योंकि फर्स्ट ये जो टर्म है इसके साथ माइनस आ गया, तो हमने इसको प्लस कर देना अपनी तरफ से। अगर इसको प्लस करेंगे तो इसको माइनस करना पड़ेगा और इसको भी प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये देखने में ठीक नहीं लग रहा था तो इसलिए सारे ही चेंज कर दिए, ठीक है। एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब हम इस स्टेप से क्या करेंगे, इस स्टेप के बाद हम फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स कैसे बनाते होते हैं, ये जो इसको स्प्लिट करेंगे, इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, माइनस 41n को इस तरह से करेंगे, या तो a या b, दो चीज़ें ढूंढेंगे, दो नंबर ऐसे ढूंढेंगे जिनको प्लस या माइनस करके माइनस 41 आए और उन दोनों को ही मल्टीप्लाई करके कितना आए, ये 400, ठीक है। ये हमने फैक्टर्स बना लिए, ठीक है। तो फैक्टर्स के बाद हमने रीअरेंज करना पड़े तो रीअरेंज कर लेते होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखते हैं रीअरेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं है, आई डोंट थिंक, क्योंकि ये भी देखते हैं आगे क्या होगा। यहाँ इन दोनों में से क्या है, n कॉमन आ जाएगा, अंदर n रह जाएगा माइनस यहाँ पे 25, और यहाँ पे क्या कॉमन करेंगे, 16 कॉमन करेंगे, n माइनस 25, क्योंकि अभी हमने पीछे करके देखा ना 25 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 400 आता है, ठीक है। इसीलिए तो ये बनाए थे इसके दो फैक्टर्स। तो ये जो प्लस का था ये माइनस का हो गया, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस का है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो फिर ये कॉमन है, एक बार ये लिख लेते हैं और एक बार n माइनस 16 लिख लेंगे। तो इसका मतलब है ईदर दिस इज़ 0 और दिस इज़ 0। इफ़ दिस इज़ 0 then n will be 25, और if this is 0 then n will be 16, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हमने इसमें a n की वैल्यू निकालनी है। जैसे 5.2 में जो फॉर्मूला लगा था ना, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। a n को t n भी बोल देते हैं, कंफ्यूज मत होना, कई बार बुक वाले t n भी लिख देते हैं, ठीक है। वैल्यू अगर t n दी है तो a n एक ही बात है, ठीक है। और इसमें वैल्यूज़ फिल करते हैं। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 20 थी, क्योंकि सबसे नीचे वाली बॉटम वाली लॉग्स कितनी थी 20, प्लस n की वैल्यू कितनी है